गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम मैक्लियाडगंज। और हम लोग आ गए हैं मैक्लियाडगंज, गाड़ी खड़ी कर दी है। ये इस समय के मौसम और नज़ारे। 100 रुपीज़ फॉर 3 आवर्स, 200 रुपीज़ फॉर अ सिंगल डे एंड 400 रुपीज़ इफ़ द कार इज़ पार्क्ड ओवरनाइट। दैट आर द चार्जेस फॉर कार पार्किंग इन मैक्लियाडगंज। शहर के बाहर गाड़ी खड़ी, शहर क्या मतलब मैक्लियाडगंज के बाहर गाड़ी खड़ी जाती है और फिर आप इन सड़कों पे वॉक करते हुए अंदर की ओर जा सकते हैं, सिटी सेंटर में या और जहाँ जाना चाहें। चलिए मैडम आगे बढ़े। अगर आपको सेंट जॉन चर्च देखनी है तो रास्ते में पड़ेगी, पार्किंग से करीब 1 किलोमीटर पहले। वहाँ पे गाड़ी कहीं खड़ी कर सकते हैं या फिर पार्किंग में खड़ी करने के बाद फिर वापस। ये काफ़ी सारे कियोस्क इस समय बंद है, शायद मौसम ऐसा या सीज़न उतनी रश नहीं इसलिए बंद है। मैं जब लास्ट टाइम आया था इन सब में छोटी छोटी कॉस्मेटिक चीज़ें या उस तरह की नहीं जो स्टोर्स होते हैं उस तरह की चीज़ें मिल रही थी, की रिंग्स एंड बैंगल्स एंड ऑल दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। हम लोग हैं जुलाई में, 3rd वीक ऑफ जुलाई है और उस लिहाज से टूरिस्ट सीज़न करीब एंड हो गया, क्योंकि जून एंड के बाद यहाँ अच्छा खासा मानसून शुरू हो जाता है तो लोग आना कम कर देते हैं। उस लिहाज से उतना ही ट्रैफिक और बहुत कियास नहीं, बहुत रश। धुरंधर लोग तो गाड़ी अंदर तक ले जाते हैं, लेकिन मैंने का कोई पॉइंट नहीं है। गाड़ी आराम से खड़ी कर दो, गाड़ी भी आराम फरमाए, हम भी आराम फरमाए। ये सब जगह वॉक करने वाली है, यहाँ पे गाड़ियों का जलवा नहीं चाहिए। और हम आ रहे हैं, पहुंच गए हैं सिटी सेंटर, या इसे कहते हैं चौक, मैक्लियाडगंज चौक। ये है इसके नज़ारे, फर्स्ट लुक्स ऑफ मैक्लियाडगंज चौक। अब इसी से गलियां हर तरफ निकलती है, सामने भी है, लेफ़्ट भी है, उधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। एंड दैट इज़ द एंटायर मैक्लियाडगंज सेटलमेंट। This is the way to the official residence of दलाई लामा मॉनेस्ट्री। और आप देख रहे हैं दोनों तरफ शॉपिंग के लिए सोवेनियर्स, ऑर्नामेंट्स, स्टोन ऑर्नामेंट्स का यहाँ कुछ ज़्यादा ही मैंने देखा है। जेम्स एंड ज्वेल्स, तो यहाँ स्टोन्स काफ़ी लोग ख़रीदते हैं या पसंद करते हैं। हल्का हल्का वाइब्रेशन आएगा तो आप फील भी कर सकते हो और हल्का हल्का साउंड भी आएगा। एक खास तरीके से करोगे तभी आवाज़ आएगी, इसको लर्न करना पड़ेगा। दिस इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन बोल, यहाँ पे कई जगह मिलेगा आपको। प्राइसेस वेरी कर सकते हैं, 3000 से लेकर 15,000 तक लोग कोट करते हैं। एंड इट्स अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट। आई डोंट नो इफ इट इज़ ऑफ एनी यूज टू मी, इसलिए मैं वापस रख रहा हूँ, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़। और ये वाला भी, ये भी कुछ साउंड कर रहा है। A lot of souvenirs here on the track of meditation and spirituality। पर अगर आपको समझ हो चीज़ों की और आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट हो, थिंका पेंटिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टिबेटन आर्ट फॉर्म है, बहुत लोग इसको ले आते हैं सोविनर्स की तरह। लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करके आइए कि यहाँ पे क्या लेना चाहिए, यहाँ की क्या स्पेशलिटी है, और फिर यहाँ पे शॉपिंग करें या चलिए बढ़ते रहते हैं। मैं यहाँ पे 10 साल पहले आया था, ऑलमोस्ट 2014 या 15 में, और काफ़ी बारिश हो रही थी उस समय, तो हम लोग थोड़ा सा कम ही ट्रैवल कर पाए थे, कम ही एक्सप्लोर कर पाए थे मैक्लियाडगंज को। आज हालांकि है तो क्लाउडी, लेकिन बारिश जैसा बिल्कुल भी नहीं। और ये कुछ कियोस्क जो बाहर बंद थे वो यहाँ पे खुले हुए हैं और इस तरह के यहाँ की चीज़ें मिलती हैं। अगर आप धर्मशाला से स्काई वे लेंगे, रोप वे लेंगे, तो आप यहाँ पे उतरेंगे और यहाँ से सीधे आप दलाई लामा टेम्पल जा सकते हैं। एक चेहरा बीच में आ गया, लेकिन रास्ता यहाँ से। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स in the process of being made, because this place is now become a popular destination when you come to Dharamshala and the Kangra Valley। इसलिए टूरिज़्म को एकोमोडेट करने के लिए कैपिटलिज्म इज ट्राइंग इट्स बिट। सो भाई वॉक करते करते हम लोग आ गए हैं मोनेस्ट्री के गेट पर। दिस इज़ द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ दलाई लामा, बहुत ही ऑस्पिशियस और सीक्रेट जगह है टिबेटन्स के लिए। चलिए चलते हैं अंदर। थोड़ा सा ऑफ सीज़न आने में कितना आराम हो जाता है, मतलब आप आराम से चीज़ें देख पाते हैं, कहीं रश नहीं होता, बिल्कुल एवरीथिंग इज़ ईज़िली एक्सेसिबल विदाउट एनी धक्का मुक्की।
तो प्रेइंग हॉल की इस तरह से परिक्रमा करते हैं और उसके बाद एंट्रेंस गेट आता है। हम लोग भी वही करते हुए देवदार के पेड़ों के बीच ये मोनेस्ट्री, खूबसूरत सी मोनेस्ट्री बनी हुई है और काफ़ी सुकून आता है यहाँ पर आकर। अलग सी पीस एंड साइलेंस का पूरा एक माहौल रहता है यहाँ पर। हियर आर द बुद्धिस्ट प्रेइंग व्हील्स और इनके बारे में कहते हैं कि जब आप इनको रोटेट करते हैं एक बार तो आप बुद्धिस्ट मंत्रास को पूरा 1000 बार जपते हैं। इस पर आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट मंत्रास लिखे हुए हैं। जब आप इनको रोटेट करते हैं तो आप एक तरह से इन मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं। दीज आर कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस। This is the temple और द बुद्धिस्ट प्रेइंग सेंटर ऑफ द मोनेस्ट्री। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कई सारे लोग यहाँ पे एजुकेशन लेते हुए, टिबेटन एजुकेशन। अंदर भी कई सारी स्कॉलर्स भी पढ़ाई कर रहे हैं। दिस इंस्टीट्यूट इज़ नोन फॉर टिबेटन एजुकेशन। नेहा जी कुछ डोनेट करती हुई। जब भी आप ऐसी किसी जगह पर आएँ जिसकी स्पिरिचुअल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस के साथ साथ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है इस जगह की, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कंट्रीब्यूट समथिंग आइदर बाय एफर्ट और इन कैश। ये सब फ्री टिबेट मूवमेंट का फ्लैग, द ऑफिशियल फ्लैग ऑफ द फ्री टिबेट मूवमेंट। टिबेटन्स तो यहाँ पर वो कोशिश करते हैं एक फ्री टिबेट मूवमेंट चलाने की, टिबेट को वापस क्लेम करने की फ्रॉम चाइना। जो भी दुकानें बंद हैं उसके बाहर फ्री टिबेट मूवमेंट की बातें का प्रोपेगेंडा का नैरेटिव होता हुआ। टिबेट इज़ नाउ ऑक्युपाइड बाय चाइना एंड जो टिबेटन पॉपुलेशन है मैक्लियोडगंज में सारी रिफ्यूजी पॉपुलेशन है और वो अपने लेवल पर ट्राई करते रहते हैं, इस मूवमेंट को हवा देते रहते हैं, सेव टिबेट, फ्री टिबेट। और क्योंकि अभी उनको इंडिया में सिटीजनशिप ऑफर नहीं की गई है, दे आर स्टिल रिफ्यूजीज एंड दे एवरीबडी वांट्स टू गो बैक टू देयर होमलैंड विच इज़ फोर्सिबली टेकन ओवर बाय द चाइनीज़ गवर्नमेंट। डिफ़िकल्ट है इस मूवमेंट का सफल होना इस समय, बीइंग चाइना बीइंग सच अ स्ट्रॉन्ग कंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन फिर भी अपनी बात तो कहनी चाहिए। देखिए तो रैली से निकलती हुई नेहा जी ने रेस्टोरेंट ढूंढ लिया है, 4 सीजन्स टिबेटन एंड इटालियन कुजीन। यहाँ लंच करेंगे हम लोग, चलिए। हम इस समय मैक्लियोडगंज में 4 सीजन्स रेस्टोरेंट में और ट्राई कर रहे हैं खास टिबेटन कुजीन। पहला जो हमारा डिश आई है इसका नाम है शुडसिमिन। होते क्या एसेंशियली ये है फ्राइड नूडल्स विथ ग्रेवी ऑफ चिकन एंड वेजीज, सॉर्ट ऑफ ट्रिपल चॉप्सी, लेकिन स्वाद करते हैं। गरम गरम एकदम। काफ़ी गर्म चॉप्सी और पैन फ्राइड नूडल्स का मिक्स्ड फ्लेवर है। नूडल्स जो हैं थोड़े से क्रिस्पी हैं लाइक चॉप्सी और ऑयल का फ्लेवर आ रहा है। ग्रेवी थिक ग्रेवी लाइक मंचूरियन जैसी ग्रेवी होती है वैसी ग्रेवी, और उसमें बहुत सारा मीट और वेजीज। हमारे लंच की दूसरी डिश है वो है फ्राइड मोमोज, जिसको कहते हैं यहाँ पे कोठे मोमोज। एक खास बात है यहाँ पर जब आप मोमोज ऑर्डर करेंगे तो मोमोज एकदम फ्रेश स्टीम होते हैं, तो एकदम गर्मा गर्म आते हैं। तो हाथ जलते हैं तो थोड़ा सा उस पर मार्जिन रखना है, एकदम गर्म मोमो मुँह में मत रखना, जल जाएगा। ये है मेरे फ्राइड मटन मोमोज कॉल्ड कोठे मोमोज। इनको मैं खा रहा हूँ इस रेस्टोरेंट की सिग्नेचर चटनी विच इज़ मेड ऑफ ग्रीन चिली, रेड चिली, गार्लिक एंड सोया सॉस। बहुत बढ़िया फ्लेवर है इसका, मैं टेस्ट कर रही है और इसको ट्राई करते हैं मोमोज के साथ।
क्या मुंह में हुआ है कैरामलाइजेशन ऑयल और मीट जूसेस का, उसके ऊपर लेयरिंग इस तेज तर्रार चटनी की, बहुत बढ़िया मोमो है। मैक्लोडगंज में हो, फोर सीजन्स आओ, कोठे मोमोज खाओ विद द सिग्नेचर चटनी, बहुत बढ़िया। मटन शफाले मेरे पर्सनल फेवरेट। जैसा कि अब आपको इसके शेप से दिख ही रहा है, ये है बड़ी गुजिया। जो हम लोग गुजिया खाते हैं होली में वही है, लेकिन इसमें खोया नहीं है, इसमें है मटन। दिस इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन, आई सिंपली लव इट। एकदम गर्मा गर्म आई है डीप फ्राइड मटन गुजिया। एकदम क्रिस्पी। लेट्स हैव द फर्स्ट बाइट। यह है क्लाइमैक्स ऑफ द लंच। ला 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 मोमेंट है ये। गुजिया या समोसा, उसका दूर का कज़िन, लेकिन बहुत स्वादिष्ट। कुछ बाइट्स मैंने खा लिए और अब थोड़ा मेरा दिमाग है लेवल पे आ गया है, तो मैं एक कोई बात ऐड करना चाहूँगा कि हालांकि मटन शफाले यहाँ के अच्छे हैं, लेकिन अगर पहले मटन शफाले खा रहे हैं तो आपको खाने चाहिए सैम्पा कैफे के पहले ऑर्डर में। उनके शफाले बहुत अच्छे लगे होंगे। कहाँ के? सैम्पा कैफे पहले ऑर्डर। उनके शफाले अगर ये 9 है तो वो 10 है, मतलब ये ख़राब नहीं है, लेकिन ये 9 है और वो 10 है। डिश तो 11 है। भाई मज़ा आ गया, क्या बढ़िया लंच था। और फ्राइड खाने का जो मज़ा है ना भाई, उसका कोई मुकाबला है नहीं। एक तो फ्राइड, ऊपर से मीट, ऊपर से ऐसा मौसम, भाई डेडली कॉम्बिनेशन हो गया। मौसम ध्यान की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा मौसम, फ्राइड मीट, टिबेटन कुजीन, मतलब डेडली कॉम्बो। अब मन करा कहीं बैठने को मिल जाए भाई, सुस्ताले, देवदार के पेड़ दिखें और बढ़िया घाटी दिखे। यार वैसे हम लोगों के तो ये टूरिस्ट स्पॉट है और हम लोग तो इसमें फ़न ले रहे होते हैं, लेकिन लाइफ टफ है यहाँ की। छोटी छोटी दुकान, बिल्कुल क्रैम्प्ड स्पेसेस में लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ज़िंदगियाँ चली जा रही हैं। लाइफ इज़ नॉट ईजी, स्पेशली इन सच अ क्रैम्प्ड स्पेस दैट हैज़ टू सपोर्ट द लोकल पॉपुलेशन एज वेल एज द टूरिज़्म। जीवन आसान नहीं है दोस्त। घूमने वाले का अलग सेंटीमेंट होता है, अलग स्पिरिट होती है, पर जो यहाँ रह रहे होते हैं इतने केओस में, इतनी क्रैम्प्ड स्पेसेस में उनको ज़िंदगी काटनी होती है। लग रहा है वैसी जगह मिलती हुई दिख रही है। देखिए नज़ारे, वाह, पूरी घाटी में मिस्ट ही मिस्ट है और बैठने को जगह दिख गई है। और ज़िंदगी से क्या चाहिए दोस्तों। चलिए, एक सुवेनियर शॉपिंग भी हो गई है। कैसी लग रही है बताइए कमेंट में। So this is the last leg of our journey. We are sitting here for a coffee and yeah, that's the feel as of now. मैडम ने जगह शॉर्टलिस्ट कर ली है with a view and hello. Oh good, nice. चलिए, हमारा ऑर्डर आ गया है। 1 रोस्टेड लाटे एंड 1 स्टैंडर्ड कैपुचिनो। जैसी दिखनी चाहिए, जैसी होनी चाहिए, वैसी ही है हमारी कॉफ़ी। बस इसको एंजॉय करते हैं। इस दिन को अलविदा कहते हैं। लंबा दिन था, अच्छा दिन था। आपसे मिलते हैं किसी और व्लॉग में, किसी और ट्रिप के दौरान। तब तक कीप ट्रैवलिंग, कीप एंजॉइंग लाइफ एंड बाय फॉर नाउ।